जय श्री राधे भक्तों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं वृंदावन का महात्म्य। भक्तों, वृंदावन का महात्म्य तो यद्यपि किसी से छुपा नहीं है, लेकिन प्रसंग ये हमने लिया है नारद पुराण के उत्तरखंड से, जहाँ पर मोहिनी के प्रश्न करने पर वृंदावन के रहस्य के विषय में पुरोहित वसु जी ने उत्तर दिया, जिसे कहा गया वृंदावन का महात्म्य। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरोहित वसु जी ने कहा, हे देवी, मुझसे वृंदावन का रहस्य सुनो। मथुरा मंडल में स्थित श्री वृंदावन जागृत आदि तीनों अवस्थाओं से परे चिन्मय तुरीयांश रूप है। वह गोपी वल्लभ श्याम सुंदर जी की एकांत लीलाओं का निगूढ़ स्थल है, जहाँ सखी स्थल के समीप गिरिराज गोवर्धन शोभा पाते हैं। वृंदावन वृंदा देवी का तपोवन है। वह नंदगांव से लेकर यमुना के किनारे किनारे दूर तक फैला हुआ है। यमुना के सुरम्य तट पर रमणीय तथा पवित्र वृंदावन सुशोभित है। वृंदावन में भी कुसुम सरोवर परम पुण्यमय स्थल है। उसके मनोहर तट पर वृंदा देवी का अत्यंत सुखदायक आश्रम है, जहाँ मध्याह्न काल में सखाओं के साथ श्याम सुंदर श्री कृष्ण नित्य विश्राम करते हैं। हे मोहिनी, जहाँ भगवान ने तुम्हारे पिता को तत्व का साक्षात्कार कराया था, वह पुण्य स्थान वृंदावन में ब्रह्म कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। जो मनुष्य वहाँ मूल वेश का चिंतन करते हुए स्नान करते हैं, वह नित्य विहारी श्याम सुंदर जी के वैभव का कुछ चमत्कार देखते हैं। जहाँ श्री कृष्ण का तत्व जानकर इंद्र ने उन गोविंद देव का चिंतन किया था, उस स्थान को गोविंद कुंड कहते हैं। वहाँ स्नान करके भी मनुष्य गोविंद को पा लेता है। जहाँ एक होकर भी अनेक रूप धारण करके कुंज विहारी श्याम सुंदर जी ने गोपांगनाओं के साथ रास लीला की थी, उसका भी वैसा ही महात्म्य है। जहाँ नंद आदि गोपों ने भगवान श्री कृष्ण का वैभव देखा था, वह यमुना जी के जल में तत्व प्रकाश नामक तीर्थ कहाँ है। जहाँ गोपों ने कालिया मर्दन की लीला देखी थी, वह भी पुण्य तीर्थ बताया गया है, जो मनुष्यों के पाप का नाश करने वाला है। जहाँ स्त्री, बालक, गोधन और बछड़ों सहित गोपों को श्री कृष्ण ने दावानल से मुक्त किया, वह पुण्य तीर्थ स्नान मात्र से सब पापों का नाश करने वाला है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने घोड़े का रूप धारण करने वाले केशी नामक दैत्य को खेल खेल में ही मार डाला था, वहाँ स्नान करने वाला मानव विष्णु धाम को पाता है। जहाँ भगवान ने दुष्ट वृषभासुर को मारा था, वह पुण्य तीर्थ अरिष्ट कुंड नाम से विख्यात है, जो स्नान करने मात्र से मुक्ति देने वाला है। जहाँ भगवान ने शयन, भोजन, विचरण, श्रवण, दर्शन तथा विलक्षण कर्म किया, वह पुण्य क्षेत्र है, जो स्नान मात्र से दिव्य गति प्रदान करने वाला है। जहाँ पुण्यात्मा पुरुषों ने भगवान का श्रवण, चिंतन, दर्शन, नमस्कार, आलिंगन, स्तवन और प्रार्थना की है, वह भी उत्तम गति देने वाला तीर्थ है। जहाँ श्री राधा ने अत्यंत कठोर तपस्या की थी, वह श्री राधा कुंड स्नान, दान और जप के लिए परम पुण्यमय तीर्थ है। वत्स तीर्थ, चंद्र सरोवर, अप्सरा तीर्थ, रुद्र कुंड और काम कुंड, ये भगवान श्री हरि के उत्तम निवास स्थान हैं। विशाला, अलकनंदा, मनोहर कदम्ब खंड, विमल तीर्थ, धर्म कुंड, भोजन स्थल, बल स्थान, वृहत सानु अर्थात बरसाना, संकेत स्थान नंदीग्राम, किशोरी कुंड, कोकिल वन, शेषशायी तीर्थ, क्षीर सागर, क्रीड़ा देश, अक्षय वट, राम कुंड, चीर हरण, भद्रवन, भांडीर वन, विल्व वन, मान सरोवर, पुष्प पुलिन, भक्त भोजन, अक्रूर घाट, गरुण गोविंद तथा बहुला वन, ये सब वृंदावन नामक क्षेत्र हैं, जो सब ओर से 5 योजन विस्तृत है। वह परम पुण्यमय तीर्थ पुण्यात्मा पुरुषों से सेवित है और दर्शन मात्र से ही मोक्ष देने वाला है। वह अत्यंत दुर्लभ है। देवता लोग भी उसका दर्शन करना चाहते हैं।
वहाँ की आंतरिक लीला का दर्शन करने में देवता लोग तपस्या से भी समर्थ नहीं हो पाते। जो सब ओर से आसक्तियों का त्याग करके वृंदावन की शरण लेते हैं, उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो वृंदावन के नाम का उच्चारण करते हैं, उसकी भी नंद नंदन श्री कृष्ण के प्रति सदा भक्ति बनी रहती है। पवित्र वृंदावन के नर नारी, वानर कृमि, कीट पतंग, खग मृग, वृक्ष और पर्वत भी निरंतर श्री राधा कृष्ण का उच्चारण करते रहते हैं। जो श्री कृष्ण की माया से मोहित हैं और जिनका चित्त काम रूपी मल से मलिन हो रहा है, ऐसे पुरुषों को स्वप्न में भी वृंदावन का दर्शन दुर्लभ है। जिन पुण्यात्मा पुरुषों ने श्री वृंदावन का दर्शन किया, उन्होंने अपना जन्म सफल कर लिया। वे श्रीहरि के कृपा पात्र हैं। विधि नंदिनी, बहुत कहने सुनने से क्या लाभ। मुक्ति की इच्छा रखने वाले लोगों को भव्य एवं पुण्य वृंदावन का सेवन अवश्य करना चाहिए। सदा वृंदावन का दर्शन करना चाहिए, सदा वहाँ की यात्रा करनी चाहिए तथा सदैव उसका सेवन और ध्यान करना चाहिए। इस पृथ्वी पर वृंदावन के समान कीर्तिवर्धक स्थान दूसरा कोई नहीं है। प्राचीन कल्प की बात है, वृंदावन में गोवर्धन नाम के एक द्विज ने बड़ी भारी तपस्या की। वह समस्त संसार से विरक्त हो गया था। देवताओं के स्वामी अविनाशी भगवान विष्णु अपनी लीला भूमि में उस ब्राह्मण को वर देने के लिए गए। ब्राह्मण ने देखा, देव देवेश्वर श्रीहरि ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखा है। उनका वक्षस्थल सुंदर कौस्तुभ मणि से सुशोभित है। कानों में मकराकृति कुंडल झलमला रहे हैं। माथे पर सुंदर किरीट चमक रहा है। हाथों में कड़े शोभा पाते हैं तो पैरों में मधुर रुंझुन करने वाले नुपुर शोभा दे रहे हैं। उनका आगे का पूरा अंग वनमाला से घिर गया है। वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित है। नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर पर विद्युत की सी कांति वाला रेशमी पीतांबर प्रकाशित हो रहा है। नाभि और ग्रीवा सुंदर हैं। कपोल और नासिका सुघर हैं। दांतों की पंक्ति स्वच्छ है। मुख पर मनोहर मुस्कान छटा छा रही है। जान उर भुजाएं तथा शरीर का मध्य भाग सुंदर है। कृपा के तो वे महासागर ही हैं, सदा आनंद में डूबे रहते हैं। इनके मुखार बिंद से सदा प्रसन्नता बरसती रहती है। इस प्रकार भगवान की झांकी देखकर ब्राह्मण सहसा उठ खड़े हुए और पृथ्वी पर दंड की भांति लेटकर उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान के द्वारा वर मांगने की आज्ञा मिलने पर गोवर्धन ब्राह्मण श्रीहरि से बोले, हे प्रभु, आप मुझे दोनों चरणों से दबाकर मेरी पीठ पर खड़े रहें, यही मेरे लिए वर है। गोवर्धन का यह वचन सुनकर भक्तवत्सल भगवान ने बार बार इस पर विचार किया। फिर वे उसकी पीठ पर चढ़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने फिर कहा, हे देव जगतपते, मेरी पीठ पर खड़े हुए आपको अब मैं नहीं उतार सकता, इसलिए इसी रूप में स्थित हो जाइए। तभी से विश्वात्मा भगवान पर्वत रूपधारी गोवर्धन ब्राह्मण का त्याग न करके प्रतिदिन योगी वन में जाते हैं। कृष्णावतार में भगवान ने गोवर्धन ब्राह्मण को अपने सारूप्य भाव को प्राप्त हुआ जानकर उसे नंद आदि के द्वारा गिरिराज पूजन के व्याज से भोजन कराया। अन्नकूट तथा दुग्ध आदि के द्वारा पर्वत रूपधारी ब्राह्मण को तृप्त करने के पश्चात उसे प्यासा जानकर भगवान ने नूतन मेघों का जल पिलाया। इस कार्य से भगवान वासुदेव का वह मित्र हो गया। हे देवी, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक विभिन्न उपचारों से गोवर्धन पर्वत की पूजा और प्रदक्षिण भाव से परिक्रमा करता है, उसका फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। भगवान के निवास से गोवर्धन पर्वत परम पवित्र हो गया। सुबगे, तुम ही बताओ, इस पृथ्वी पर श्री कृष्ण की विविध क्रीड़ाओं से सुशोभित यमुना का रमणीय पुलिन वृंदावन के सिवा और कहाँ है? इसलिए सब प्रकार से यत्न करके दूसरे पवित्र
तथा पुण्यदायक वनों, नदियों और पर्वतों को छोड़कर मनुष्यों को सदा वृंदावन का सेवन करना चाहिए, जहाँ यमुना जैसी पुण्यदायिनी नदी है, जहाँ गिरिराज गोवर्धन जैसा पुण्यमय पर्वत है। उस वृंदावन से बढ़कर पावन वन इस पृथ्वी पर दूसरा भला कौन है। उस वृंदावन में मोर पंख का मुकुट धारण किए, कनेर के फूलों से कानों का श्रृंगार किए, नटवर वेशधारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण गोपों, गौओं और गोपांगनाओं के साथ नित्य विचरण करते हैं। उनकी वंशी की मधुर ध्वनि के सामने हंसी का मधुर कलरव फीका सा लगता है। वैजंती माला उनके सारे अंगों को घेरे रहती है। जहाँ स्वभाव से ही क्रूर जीव जंतु अपना सहज वैर छोड़कर अकारण स्नेह करने वाले सुहृदों की भांति रहते हुए भगवत सुख का ही आश्रय लेते हैं, उस वृंदावन में जाकर जैसे जीव भगवान को पाले, उसी प्रकार भगवत सुख का अनुभव करके जो फिर वृंदावन को छोड़ कहीं अन्यत्र चला जाता है, वह श्री कृष्ण की माया की पिटारी रूप इस जगत में क्या कहीं भी सुखी हो सकता है। वह वृंदावन धाम समस्त वसुधा का पुण्य रूप है। उसका आश्रय लेकर मेरा चित्त इस अज्ञानांधकार में जगत को नीचे करके स्वयं सदा के लिए सबके ऊपर स्थित है। भगवान गोपीनाथ यहाँ पग पग पर प्रेम से द्रवित चित्त हो नीच ऊंच का विचार नहीं करते, अपने सब भक्तों का उद्धार कर ही देते हैं। जो व्रज के गोपों, गोपियों, खगों, मृगों, पर्वतों, गौओं, भूमागों तथा धूल कणों का भी दर्शन एवं स्मरण करके उन्हें प्रणाम करता है, उसके प्रेम पाश में आबद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के अंतःकरण में अपने प्रति दास्य भाव का उदय करा देते हैं। उन व्रजराज श्याम सुंदर के सिवा दूसरा कौन देवता सेवन के योग्य हो सकता है। हे मोहिनी, यह वृंदावन का महात्म्य तुम्हें संक्षेप से बताया गया है। संसार भय से डरे हुए पापहीन मनुष्यों को सदा इस वृंदावन का ही श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य पवित्र भाव से वृंदावन के महात्म्य का श्रवण करता है, वह भी निःसंदेह साक्षात विष्णु रूप हो जाता है। तो भक्तों, ये था वृंदावन का महात्म्य। नमो नारायण।